हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका हमारे चैनल करियर बिल्डर पर। और जैसा कि आप जानते हैं कि पहले सीएचएसएल का, उसके बाद सीजीएल का और उसके कुछ दिनों बाद ही एमटीएस का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। एसएससी ने बिल्कुल अपनी स्कीम के तहत जैसा उसने कैलेंडर दिया था उसी के तहत उसने नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया है और हम देख सकते हैं। चलिए अब नोटिफिकेशन को एक बार देख लेते हैं और देख लेते हैं कितनी पोस्ट इस बार दी गई हैं। वैसे कि आप यहाँ से देख सकते हैं कि 8,326 लगभग पोस्ट इसमें दी गई हैं। लगभग मैं मानता हूँ कि अभी भर्तियाँ बढ़ सकती हैं, तो 9,000 के समथिंग तो हम देख सकते ही हैं। चलिए बात करते हैं उसी की। आइए नोटिफिकेशन पर नोटिफिकेशन को देखते हैं। ये रहा, देखे दोस्तों नोटिफिकेशन। और जैसे कि हमें पता है कि इस बार जो एप्लीकेशन शुरू होगी वो 27 जून 2024 से शुरू हो चुकी है एमटीएस की, और 31/7/2024 तक ये जो आपका एप्लीकेशन अप्लाई करना का जो प्रोसेस है वो चालू रहेगा। लास्ट डेट जो ऑनलाइन एप्लीकेशन की है वो 31/7/2024 है रात के 11 बजे तक। और वो पेमेंट, आपको जो पेमेंट करनी है ऑनलाइन मोड से, वो 1 अगस्त 2024 रखी गई है रात के 11 बजे तक। अगर आपकी कोई करेक्शन हो जाती है या इनकरेक्ट हो जाता है फॉर्म भरते टाइम, तो आप 16 अगस्त और 17 अगस्त को उसको करेक्ट कर सकते हैं। हालांकि इसकी कुछ फ़ीस रखी जाती है। और शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जैसे कि बताया गया था कि अक्टूबर नवंबर में होगा, तो अक्टूबर नवंबर में ही दोस्तों देखने को हमें दरअसल ये मिलेगा। टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर टू बी कॉल्ड इन केस ऑफ एनी डिफ़िकल्टी इन फिलिंग अप द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। अगर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने में कोई डिफ़िकल्टी है तो आप इस टोल फ्री नंबर पर आप कॉल करके कोई जानकारी ले सकते हैं। हम देख लेते हैं इस बार जो वैकेंसीज़ है। लगभग देखिए एमटीएस की जो वैकेंसीज़ है वो 4,887 वैकेंसीज़ हैं। और हवलदार की जो वैकेंसी है वो 3,439 है। आप इसका जो फॉर्म है वो https डॉट डॉट और ये /ssc.gov.in से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। यहाँ से देख सकते हैं कि जो रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन विल बी प्रोवाइडेड फॉर द शेड्यूल कास्ट, SC ST और अदर बैकवर्ड क्लास, OBC, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, EWS और ई सर्विसमैन, ये जो रहे हैं। चलिए हम बात करते हैं आगे। अच्छा, ये जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट है, परमिसेबल डिसेबिलिटीज़ फॉर द पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़, ये भी बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ पर्सन के लिए हम आगे बढ़ते हैं। ये हवलदार के लिए है डिसेबिलिटी। अच्छा, फॉर्म फिल करने के लिए आपको सबसे पहले इंडिया का सिटीजन होना होगा, या फिर नेपाल से या फिर भूटान से आप बिलोंग करते हैं तो भी काम चल जाएगा। एज लिमिट आपकी 1 अगस्त 2024 को 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए। जैसे कि इसमें बताया गया है कि 18 से 25 हैं, तो 1 अगस्त 2024 को मान्य होगा कि अगर आप 1 अगस्त 2024 को 18 साल के हो जाते हैं तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। और अगर आप 1 अगस्त 2024 को जो भी इसकी मैक्सिमम डेट है, जैसे कि किसी में 25 है और किसी में 27 ईयर इसकी लास्ट एज है, तो अगर आप 1 अगस्त 2024 को मान लीजिए 27 के हो जाते हैं तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेकिन 28 के हो जाते हैं तो आप फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। अब ये जो आपका रिलैक्सेशन है ये तो आपको सभी को पता ही है कि ST SC को 5 ईयर का, OBC को 3 ईयर का, और बाकी अपने अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं यहाँ से। अच्छा, एक ये जो ब्लैक डार्क कर देते हैं ये थोड़े से इंपॉर्टेंट होते हैं, इसको देख लेते हैं कि डेट ऑफ बर्थ फिल्ड बाय द कैंडिडेट इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, द सेम रिकॉर्डेड इन द मेट्रिकुलेशन सेकेंडरी एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट विल बी एक्सेप्टेड बाय द कमीशन फॉर डिटर्मिनिंग द एज एंड नो सब्सिक्वेंट रिक्वेस्ट फॉर द चेंज विल बी कंसिडर्ड और ग्रांटेड। देखो इसमें यही बोला गया है कि जो आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपके डॉक्यूमेंट्स में और आपकी जो 10th की मार्कशीट है उसमें सेम होनी चाहिए। फिर हम देख लेते हैं आगे। अभी तक हमें कुछ ऐसा मिल नहीं रहा है, चलिए जो बताने लायक हैं, और फिर देखते हैं आगे। प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन एंड फॉर्मेट सर्टिफिकेशन, ये चलिए आगे। अच्छा, ये क्या है? इफ़ अ कैंडिडेट इज़ रिजेक्टेड बाय द आइडेंटिंग डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन फॉर नॉन फर्निशिंग ऑफ द रिक्विसाइट certificate in support of the category filled in the application form, the candidate will be solely responsible for the same and the commission will not have any responsibility any grievance received in this regard in any form like post, fax, email। अच्छा, ये अगर हो जाता है तो आपका रद्द कर दिया जाएगा, इसमें कोई भी बात नहीं होगी फिर। अच्छा, क्रूशियल डेट फॉर, ये देख लेते हैं आगे। देखते हैं प्रोविज़न ऑफ कंपेंसेटरी टाइम एंड असिस्टेंट। चलिए ये आप नोटिफिकेशन फिल कर लेंगे। हम इसमें बात करेंगे थोड़ी सी सिलेबस के बारे में, और कुछ इंपॉर्टेंट होगा तो वो देख लेंगे। इट इज़ रिटेटेड दैट द रिजल्ट ऑफ रिक्वायर्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मस्ट हैव डिक्लेयर्ड बाय द बोर्ड बाय द स्पेसिफाइड डेट। मेयर प्रोसेसिंग ऑफ द रिजल्ट बाय द बोर्ड बाय द क्रूशियल कट ऑफ डेट डज नॉट फुलफिल द
EQ रिक्वायरमेंट। हाउ टू अप्लाई, आपको कैसे अप्लाई करना है। ऑल द कैंडिडेट हु विश टू अप्लाई रेस्पॉन्स टू द नोटिस हैव नॉट जनरेटेड देयर वन टाइम रजिस्ट्रेशन। अच्छा, ये जो आपकी जो नई वेबसाइट है इसके लिए आपको सबसे पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा, अपना एक रजिस्ट्रेशन इस पर करना होगा। अगर आपने नहीं किया हुआ है, जिसने कर रखा है वो ऐसे ही फॉर्म फिल कर सकता है। देखिए जो 10.3 है इसमें पहले क्या होता था कि जो आपकी फ़ोटो होते थे, फ़ोटो पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटो, उनको स्कैन किया जाता था, लेकिन अब एसएससी ने ये नहीं किया है। अब एसएससी कहती है कि या तो लैपटॉप का या फिर आप फ़ोन का कैमरा यूज़ करके अपनी एक सेल्फ़ी क्लिक कर सकते हैं। लेकिन सेल्फ़ी कैसे होनी चाहिए, जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है फाइंड अ प्लेस विद गुड लाइट एंड प्लेन बैकग्राउंड। आपको एक ऐसा प्लेस ढूंढना है जिसके पीछे का बैकग्राउंड सेम हो और जहाँ पर लाइट भी आती हो। एंश्योर द कैमरा इज़ एट आई लेवल बिफोर टेकिंग द फोटो। जब आप फोटो क्लिक कर रहे हो तो जो कैमरा हो वो आपके आई लेवल में हो, मतलब आई के बिल्कुल पैरेलल हो। पोजीशन हिमसेल्फ डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ द कैमरा एंड लुक स्ट्रेट अहेड। मतलब आपको इस तरीके से खड़ा होना है कि आपके जो दोनों कान हैं वो भी दिखें, नोज़, आँख, सब कुछ एक अच्छे से दिखें। अच्छा, द अपीयरेंस ऑफ ए कैंडिडेट इन द एग्जामिनेशन शुड बी एज पर द फोटोग्राफ। जैसे कि आप फोटोग्राफ में होंगे ऐसा ही आपको एग्जामिनेशन में दिखना होगा। इन नो केस शुड द कैंडिडेट कैप्चर द फोटोग्राफ ऑफ इज प्री एक्सिस्टिंग फोटोग्राफ। वो पहले से ही जो फोटो हैं उसको नहीं करेगा। ऑल सच एप्लीकेशन वर द फोटोग्राफ्स ऑफ इज प्री एग्जिस्टिंग फोटोग्राफ इज कैप्चर्ड विल बी रिजेक्टेड। वो रिजेक्ट हो जाएगा। ये उसका फोटो का साइज है। एंड एप्लीकेशन विद द इन अप्रोप्रिएट फोटोग्राफ और ब्लड में मिनिएचर फोटोग्राफ और सिग्नेचर नॉट मीटिंग द अबव रिक्वायरमेंट विल बी रिजेक्टेड समनली। ये भी रिजेक्ट हो जाएगा। अच्छा, फ़ीस जो है वो 100 रुपीज़ रखी गई है। इस एप्लीकेशन को सबमिशन करने से पहले कैंडिडेट को चेक करना होगा अपने प्रिंट आउट को कि सभी जो डिटेल्स है वो करेक्ट है और नहीं है। आगे बढ़ते हैं। विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म, ये तो आपको पता ही है कि 16 अगस्त और 17 अगस्त तक करेक्शन की डेट, ये आप देख ही लेंगे। अब हम यहाँ देखते हैं यहाँ क्या दी गई हैं। ये दोस्तों आपके सेंटर हैं। ये आपका एग्ज़ामिनेशन सेंटर है, जहाँ भी आप देखना चाहते हैं कि आपको कहाँ पर अपना एग्ज़ामिनेशन सेंटर रखना है, अपने आसपास ही रखना चाहते हैं तो आप यहाँ से देख सकते हैं। आगे चलते हैं। चलिए स्कीम ऑफ द एग्ज़ामिनेशन। देखिए जो आपका एग्ज़ाम पैटर्न है वो दोस्तों इस तरीके से होगा। आपका 4 सब्जेक्ट इसमें पूछे जाएंगे। न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग एबिलिटी 20 क्वेश्चन होंगे, 60 मार्क्स के होंगे। 45 कंपोजिट टाइम मिलेगा आपको मैथ और रीजनिंग के लिए, लेकिन ये 20 क्वेश्चन होंगे और हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, तो 60 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। लेकिन ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा। आपको सेशन सेकंड जो है जनरल अवेयरनेस एंड इंग्लिश लैंग्वेज, जिसके 25 क्वेश्चन होंगे 75 मार्क्स के, यानी कि 1 क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा। 45 कंपोजिट टाइम मिलेंगे। जो आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी वो सेशन सेकंड पर ही बनेगी। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन 2 सेशन। अच्छा, द कैंडिडेट विल गेट 45 मिनट टू कंप्लीट ईच सेशन एंड इमीडिएटली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सेशन 1 सेशन सेकंड विल स्टार्ट। जैसे ही आप सेशन 1 को कंप्लीट कर लेते हैं, सेशन सेकंड जो है वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा और 45 मिनट आपको फिर से मिल जाएंगे। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप भी आपका पेपर रहने वाला है। अच्छा, द क्वेश्चन विल बी सेट इन इंग्लिश एंड हिंदी। आप वहीं पर रह के इंग्लिश या हिंदी में अपनी लैंग्वेज को सेट कर सकते हैं। एंड जनरल अवेयरनेस सेक्शन फॉर सेकंड। अच्छा, ये दोनों के लिए है कि मतलब जनरल अवेयरनेस को भी आप हिंदी और इंग्लिश में सेट कर सकते हैं। इंग्लिश तो इंग्लिश में ही रहेगी दोस्तों, उसको तो आपको हिंदी में चेंज करनी भी नहीं है। अच्छा, फिर आगे देख लेते हैं। ये आपका सिलेबस हो गया। सिलेबस मतलब अगर मैं बात करूँ इसकी में, तो ये जो सिलेबस होता है इस बार या हर बार, मतलब जब भी इसने एमटीएस का एग्ज़ाम पैटर्न चेंज हुआ है, तो अब मैथ और रीजनिंग इतने इंपॉर्टेंट नहीं रहते हैं दोस्तों। मैथ और रीजनिंग तो आपको केवल क्वालिफाई करने हैं। मतलब आपके अगर 30% भी आप ले आते हैं मैथ और रीजनिंग में ही, तो आप क्वालिफाई कर जाते हैं। फिर आप सेशन सेकंड के लिए एप्लीकेबल हो जाते हैं और सेकंड सेक्शन में आके आपको अच्छी खासी मेहनत करनी होती है, जिसमें जीके और इंग्लिश पर आपकी कमांड अच्छी होनी चाहिए। अगर हम बात करते हैं हवलदार एफिशिएंसी, जिसके फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट या फिर पीईटी की, तो देखिए उसको 16 मीटर 15 मिनट में वॉक करना होगा और फीमेल है तो उसको 1 किलोमीटर 20 मिनट में वॉक करना होगा। अच्छा, अ वुमेन कैंडिडेट हु हैज़ द रिजल्ट ऑफ टेस्ट इन फाउंड टू बी प्रेग्नेंट ऑफ 12 वीक स्टैंडिंग और ओवर शैल बी डिक्लेयर्ड टेम्परेली अनफिट एंड हर कैंडिडेचर विल बी हेल्ड इन अबेंस अंटिल द कन्फाइनमेंट इज़ ओवर। अच्छा, ये
जो भी प्रेग्नेंट वुमेन है वो देख सकती हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट क्या है दोस्तों, आपकी 157.5 सेंटीमीटर लेग हाइट होनी चाहिए। अच्छा, 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन उन लोगों को मिलेगा जो गढ़वालीज़ हैं, असम हैं, गोरखाज हैं और मेंबर ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स हैं। अगर चेस्ट की बात करें तो 81 सेंटीमीटर की आपकी चेस्ट होनी चाहिए और 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन उसमें होना चाहिए। फीमेल की बात करते हैं तो 152 सेंटीमीटर हाइट उनकी कंपलसरी है, 48 किलोग्राम उनका वेट होना चाहिए और 2 किलोग्राम उसको रिलैक्सेशन मिल सकता है। जैसे कि ST कास्ट हैं या फिर गढ़वालीज़ हैं, असमीज़ हैं, गोरखाज हैं, इनको 2 किलोग्राम का रिलैक्सेशन इसमें मिल सकता है। अच्छा, हम यहाँ से देख लेते हैं, चलिए आगे। और इतना कुछ इम्पोर्टेंट दोस्तों लग नहीं रहा है जो आपको बताना चाहिए एप्लीकेशन को फॉर्म फिल करते टाइम। ये आप इसका नोटिफिकेशन को आप पढ़ सकते हैं, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अलविदा लेते हैं और यहीं आपका ये नोटिफिकेशन जो है वो समाप्त हो जाता है। मतलब जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगता है आपको एक नोटिफिकेशन पढ़ना ज़रूर चाहिए। फिर ये फॉर्म फिलिंग का हो गया, किस तरीके से आपको फॉर्म फिल करना है। ये फॉर्म फिल हब है, अगर आपसे कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है तो यहाँ से आप देख के फॉर्म फिल कर सकते हैं। और ये आपकी वैकेंसीज़ हैं, यहाँ से आप कुछ देख सकते हैं कि डिटेल्स ऑफ वैकेंसीज़ ऑफ द पोस्ट, यहाँ से आप देख सकते हैं अपनी वैकेंसीज़ को। चलिए दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपकी जानकारी के लिए जो भी आपको चाहिए था वो आपको इस वीडियो में मिला ज़रूर होगा। चलिए अब बाय बाय, टाटा बाय बाय, एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।